प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। ये फूलों की जन्नत, चिनारों की वादी, हिमालय की दुल्हन, बारों की वादी। झीलों झरनों पहाड़ों की वादी, खुशियों भरे आबशारों की वादी, ये वादी ये कश्मीर है ये शान हिंदुस्तान की, फैली हुई हर तरफ खुशबू ज़ाफ़रान की, फैली हुई हर तरफ खुशबू ज़ाफ़रान की। हम दोनों ने एक ही माँ का दूध पिया है, फिर एक खरा और दूसरा खोटा कैसे हो सकता है? तो फिर माँ तुम्हें मुझसे ज्यादा प्यार क्यों करती है? मुझे बात बात पर आंख क्यों दिखाती है? अशोक, हमारे पास तेरे मामा और मामी की अमानत है। मैं उसे तेरे ग्रुप में शामिल करना चाहता हूँ। उसे खून खराबे की आदत डाल दे। उसे खून खराबे की आदत के साथ साथ हरामखोरी का ऐसा चस्का लगा दे कि वो अशोक से उसका सब कुछ छीन ले। हमने इस बहादुर नौजवान असलम अहमद को अपने गिरोह में शामिल किया है। आज रात 12 बजे जब कुत्तों के रोने की आवाज आए तो गांव के बाहर इकट्ठे हो जाना। बाकी की हिदायत वहीं पे मिलेगी। आज का कमांडर असलम अहमद। इन भटके हुए नौजवानों का साथ देने के पहले एक बार तो सोचा होता। तू एक बार तो सोच लेता। जिन लोगों की खिदमत और हिफाजत करना तेरा फर्ज है, तू उन्हीं लोगों को लूटने जा रहा था। हाँ, तू उन्हीं लोगों को लूट रहा था। बता, इस तरह तुझ में और हमारे पड़ोसी मुल्कों के हाकिमों में क्या फर्क है? बता मुझे, क्या फर्क बचा है? मेरा जी तो चाहता है कि तुझे कानून के हवाले कर दूं, लेकिन मेरी ममता ने मेरे हाथ बांधे हुए हैं। और ऐसे भी इससे मेरे दुश्मनों के हौसले और बुलंद हो जाएंगे। अब तू ऐसे नीचे मुंह करके मत देख, मेरी तरफ देख, बात कर मुझसे। मुझे ये भी खबर मिली है कि तूने अपना ईमान उस हरामी के पास गिरवी रखा है। सच है ये? ये बानो, बेटा तू शांति से बात कर ना। चल बैठ। बेटे असलम, ये जो कह रही है क्या वो सच है? हाँ माँ, मैंने उसे कुछ पर नोट साइन करके दिए हुए हैं। देखा काका, मुझे ये भी खबर थी कि ये उससे कर्जा ले रहा है। तू आप नहीं जानते आजकल ये क्या क्या कर रहा है। तू खुद ही सोच माँ, अगर तू मुझे रुपए नहीं देगी तो मैं अपनी जरूरतें कैसे पूरी करूंगा? अच्छा, अब तेरी भी जरूरतें हो गई। हाँ, और तू उस बानो से शिकायत कर रहा है जिस बानो के पास यदि अपना कुछ है तो वो है सिर्फ उसका बेदाग ईमान। बेटा असलम, ना बेटा ना। तू दुखी मत हो माँ, मैं अब सुधरने की पूरी कोशिश करूंगा। सच मेरे बच्चे, तो सचमुच सुधर जा, वरना तेरी माँ की उम्र भर की इबादत बेकार हो जाएगी। लेकिन ये एक बात मेरी समझ में नहीं आती, न जाने मुझसे कौन सी भूल हुई है। मेरा जो दूध तूने पिया है वही दूध अशोक ने भी पिया है, लेकिन तुझ में और उसमें कितना फर्क है। हम दोनों में कोई फर्क नहीं है माँ, हम दोनों एक जैसे हैं, तेरे ही बेटे हैं। अगर फर्क है तो बस इतना कि असलम भाई उम्र में मुझसे 4 दिन बड़े हैं। अरे जीता रहा बेटे, जीता रहे तू। बानो बेटा, ले संभाल अपने दोनों आंखों के तारे को, संभाल तू।
मैं तुमसे बड़ा हूँ तो माँ तुमसे ज्यादा प्यार क्यों करती है? इसीलिए क्योंकि मैं माँ का छोटा बेटा हूँ और छोटा बेटा हमेशा बड़े भाई की जूठन खाता है। नहीं रे पागलो, प्यार ना कभी बासी होता है और ना कभी झूठा, ये तो आबे हयात होता है। अगर तुम दोनों हमेशा इसी तरह हंसते खेलते रहोगे ना, तो तुम्हारी ये माँ इस कायनात में सबसे खुशनसीब माँ होगी। अरे भाई क्या हो रहा है? अरे मामा जी आप, नमस्ते। नमस्ते बेटा। आदाब भाईजान, आइए आइए बैठिए, तशरीफ रखिए। सलाम मामा। कैसे हो बेटा? भाईजान घर में सब ठीक तो है? बहुत अच्छे हैं बानू, अक्सर तुम्हें याद करते हैं। हाँ। अरे भाई अब तो हमारे दोनों बेटे जवान हो गए हैं। हाँ भाईजान, ये तो सब आपकी दुआओं और मालिक की मेहरबानियों का नतीजा है भाईजान। लेकिन आपने तो इस बानो को एकदम भुला दिया। मेरी प्यारी बहन बानो, तुम कोई भूलने वाली शख्सियत हो। तो फिर आप भाभी और बच्चों को साथ क्यों नहीं लाए? मैं तो ड्यूटी पर आया हूँ। कैसी ड्यूटी मामा जी? बेटा खबर मिली थी कि कुछ तशद्दुद पसंद साथ वाले गांव के मुखिया के घर पर हमला करने वाले थे, इसलिए मैं अपनी पूरी फोर्स को साथ लाया था, लेकिन वो खबर गलत निकली। वापस मुड़ा तो याद आया कि आज रक्षाबंधन है, क्यों ना एक मुद्दत के बाद अपनी छोटी बहन बानो और दोनों भांजों से मिलता चले। ये तो आपने इस बानो पर बहुत करम किया। आज तो रेशम आपा की रूह भी भाग भाग हो गई होगी, है ना? वैसे भी भाईजान, मुझे कल से आपकी बहुत याद आ रही थी। चलिए अब आप यहीं बैठ के बातें करेंगे या अंदर भी चलेंगे? हाँ भाई चलते हैं, आइए आइए। आइए भाईजान। देखो खान, बाकी बातों के साथ साथ अगर काम की बात भी हो जाए तो मजा आ जाए। नहीं पंडित, बोलो बोलो क्या बात है? देखो खान, पिछले महीने तुमने मुझसे जितना असला मंगवाया था मैंने सारा भिजवा दिया, लेकिन उसका हिसाब चुकता नहीं हुआ। अगर पिछली रकम मिल जाए तो आगे का ऑर्डर लिखूं? ओ खोशे, अभी हम तुम्हारा हिसाब चुकता नहीं कर सकता है। पिछला हिसाब चुकता नहीं हो सकता? लेकिन क्यों? क्योंकि कोई बड़ा शिकार हाथ नहीं लगा। मगर बिरादर, असला तो मुझे और चाहिए। लेकिन खान ऐसा कब तक चलेगा? देखो बिरादर, तुम हमको माल नहीं देगा तो हम तुम्हारे लिए माल कहां से पैदा करेगा? तो एक काम करो, असला तैयार रखो, हम तुम्हारे लिए कुछ न कुछ भिजवा देगा। गांव में पुलिस आई है। क्या? गांव में पुलिस? पुलिस इस गांव में क्यों आई है? मैंने तो उसे बगल वाले गांव में जाने के लिए खबर भिजवाया था। ओ, तो खान तुमने? मेरा मतलब है कि हाँ बिरादर, मैंने सोचा पहले ही दिन तुम्हारे शिकार का हिसाब बराबर हो जाए, लेकिन अब तो मुझे भी यकीन हो गया है इस बानों के अंदर जरूर कोई बदरू है जिसे होने वाली बात का पहले से इल्म हो जाता है। देखो खान, इससे पहले कि पुलिस कोई बवाल खड़ा करे, तुम पिछले दरवाजे से खिसक लो। तुम ठीक कहता है बिरादर। जल्दी जाओ, जल्दी। हम जाता है, मगर बिरादर एक बात का ख्याल करने का है। उस शामू को कमरे से बाहर निकालने का है, उसको मनाने का है, जैसे भी हो उसको मनाने का है। तुम मेरी बात समझ रहा है ना? ये नौकर लोग गम और गुस्से में कुछ भी कर सकता है। अगर उसने जुबान खोल दिया तो तुम बर्बाद हो जाएगा, बर्बाद। ओ छोटू, चल इसके हाथ खोल, जल्दी कर, जल्दी जल्दी खोल, हाथ खोल इसके। श्यामू बेटे, श्यामू बेटे, इधर आजा, आजा 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 बेटे, अरे आजा आजा, अरे पकड़ा इसको, इधर कोई बात, अरे ठीक हो जाएगा, मैं इलाज करवाऊंगा तेरा। आजा बेटे, आजा आजा आजा, शाबाश शाबाश, और पीछे आजा। मुझसे रूठ गया है? मुझे माफ कर दे। अरे मेरी भी अकल पर क्या पर्दा पड़ गया था जो मैं इस कमबख्त छोटू और खान की बातों में आ गया। अब गुस्सा थूक भी देना बेटे। अरे अरे तू रो रहा है? अरे देखना, मालिक और नौकर का रिश्ता तो बाप बेटे का होता है बेटे। गलती किससे नहीं होती है? मैं तो अपनी गलती का जुर्माना भरने के लिए भी तैयार हूं।
चल रख ले रख ले रख ले, अरे रख ले, अरे रख ले ना, रख ले, शाबाश शाबाश। चल अब बेटे अपना मुंह कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चल अपना मुंह हाथ धो और जल्दी से तैयार हो जा, कुछ दिन के लिए ना गांव हो या, जा जा शाबाश। ओए माफी मांग इसे, माफी दे दो भाई। अच्छा माफी मांग, दे दे बेटे माफी दे दे, तेरा कोई बात नहीं, छोटा भाई है ना, दे दे माफी, दे दे, शाबाश शाबाश। ओ ये हल्दी वाला गरम दूध क्या ठंडा होने के लिए मंगाया? अरे पिलाओ उसको। पी ले बेटा, हल्दी वाला दूध पिएगा ना सारे जख्म ठीक हो जाएंगे। मैं जरा गांव का चक्कर लगा कर आता हूँ। ठीक है, ओके। मुझे माफ कर दो शामू दादा, और लो ये दूध पी लो। तू काहे माफी मांगता है रे? तूने तो वही किया जो मालिक ने कहा। मगर मुझे मालिक को कुछ नहीं बताना चाहिए था। अच्छा ही हुआ तुमने जो मालिक को सब बता दिया। मुझे थोड़ा कष्ट तो हुआ, लेकिन मालिक की असलियत सामने आ गई। हमारा मालिक बड़ा ही दुष्ट है। दुष्ट ही नहीं, वो अपराधी भी है। अगर उस दिन बानो को मैंने खबर ना दी होती तो ना जाने आज गांव के कितने नौजवान यूं ही मारे जाते। तुम्हें दादा भी कहता हूं, फिर भी तुम्हारा ये हाल कर दिया। तू अभी नया है छोटे, और ना तजुर्बेकार है। तुझसे तो ये भूल हो गई, और फिर एक पापी का अन्न खाने के साथ तो ये सब कुछ होता ही है। मुझे क्षमा कर देना शामू दादा। तो ये बता, वो पुलिस अफसर कैसा था? वो तो बड़ा ही रौबदार था। बानो की हवेली पे कुछ पूछताछ करने गया था। अरे नहीं मूर्ख, वो बानो का भाई होगा और बानो से राखी बंधवाने गया होगा। हाँ, तू क्या समझता है, अगर बानो ने उसे सब कुछ बता दिया होगा तो क्या वो हमें या हमारे मालिक को छोड़ देगा? मुझे क्या करना चाहिए दादा? मैं तो आज ही गांव जा रहा हूँ, और मेरी मान तू भी यहाँ से खिसक जा, वरना तेरी शामत आ जाएगी। ठीक है दादा, ये कमीज पहन लो, और हाँ ये रुई लाया था मैं, साफ कर लो खून को। अच्छा छोटे, मैं चलता हूँ। खान, बोलो खान, अब क्या करें? हमारा तो ये पासा भी उल्टा पड़ गया। देखो देखो, तुम्हारे कहने पर मैंने पुलिस यहाँ गांव में पहुंचाई है, लेकिन ये सारे गांव वाले तो मेरे बिल्कुल खिलाफ हो गए। बुरा ना मानना पंडित, अगर तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है तुम्हारे अंदर बैठा हुआ शैतान। ये तुम क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो खान? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। जिस तरह उजाले को देखकर अंधेरा भागता है, वैसे ही तुम भी सच्चाई से आंखें मिलाने से डरते हो। खान, तुम तो मुझे ताने दे रहे हो खान? हाँ पंडित, हाँ, क्योंकि वो एक नेक, हमदर्द और 5 वक्त की नमाजी खातून है। उसके पास ईमान, इस्लाम और सच्चाई की ताकत है। उसके सर पर उस खुदाई खिदमतगार मलंग बाबा का हाथ है, क्योंकि वो तुम्हारे भाई की अमानत की रखवाली है। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो खान? तुम्हारे मुंह से ये बुज़दिली भरी बातें शोभा नहीं देती। इस खान ने जिंदगी में कभी हार नहीं मानी, मगर खुदा की कसम, उस औरत के पास जरूर कोई रूहानी ताकत है जो मुझे उसके खिलाफ सोचने भी नहीं देती। लेकिन खान, मैं तो उसके लिए तुम्हें सुपारी देने आया था। मेरी बात मानो पंडित, अपने अंदर के लालच का गला घोट दो और उससे सुलह कर लो। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता खान। तो फिर तुम्हें ये जंग अकेले लड़नी होगी। मुझे मंजूर है, अकेले ही लड़ूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे कुछ मशवरा तो दोगे? पहले अपने घर से असलाह उठवाओ,
फिर उस लड़के असलम को अपने पास बुलवाओ, भाई को भाई से लड़वाओ, फूट को अपनी ढाल बनाओ। ये तजुर्बा करके भी देख लो। मगर वगर कुछ नहीं खान, अब तुम मेरे हाथ देखो। देखो असलम, तुम अक्ल के अंधे, कान के कच्चे और जबान के कड़वे हो। इसीलिए धोबी के कुत्ते की तरह ना तुम घर के रहे ना घाट के। देखिए सर, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन जब से आपकी असलियत मेरे सामने आई है, मुझे आपकी सूरत से भी नफरत हो गई। मेरी असलियत? मेरी असलियत मैं खुद नहीं जानता, तुम कैसे जान गए? तो फिर जवाब दीजिए, अगर आपको मेरी जान ही लेनी थी तो उसके लिए ये साजिश करने की क्या जरूरत थी? साजिश? कैसे साजिश? यही, पहले साथ वाले गांव पर हमला करने की स्कीम बनाई और फिर खुद ही पुलिस को इत्तला भी कर दी। अरे बेवकूफ इंसान, पुलिस को इत्तला मैंने नहीं, तुम्हारी माँ ने भिजवाई थी। नहीं, ये झूठ है। ये सच है, वरना उस रोज तुम्हारा मामू तुम्हारे घर क्यों आता? वो तो माँ से राखी बनवाने आया था। राखी? अरे इतने सालों से राखी का त्योहार नहीं आया था, या तुम्हारा मामू परदेश गया हुआ था? अरे अकल के अंधे, अगर मैंने तुझे मरवाना होता तो तुझ पर इतना रुपया क्यों बर्बाद करता? अरे किसी को भी सुपारी देकर मरवा सकता था, पुलिस क्यों बुलवाता? मुझे कानूनी तौर पर अपराधी बनाकर कैद कराने के लिए, मुझे रास्ते से हटाने के लिए और हमारी जायदाद पर कब्जा करने के लिए। तुम्हारी ये जमीन जायदाद और ये बागात तो मैं जब चाहे इस परनोट के जरिए हासिल कर सकता हूँ। इसके लिए मुझे तुम्हारे खिलाफ साजिश करने की जरूरत नहीं है, समझे? तो उन्हें पुलिस बुलाने की क्या जरूरत थी? अब आए तुम पटरी पर, क्योंकि अशोक तुम्हारी तरह जोशीला और खर दिमाग नहीं है। वो जानता है कि अगर तुम जिंदा रहे तो बानों के मरने के बाद सारी जायदाद तुम्हारी हो जाएगी। नहीं, अशोक मेरा भाई है, मुझे प्यार करता है, वो ऐसा नहीं कर सकता। आ गए ना तुम उसकी बातों में, वो मीठा जहर है। अरे बेवकूफ इंसान, मुझे तुम्हारे खिलाफ साजिश करने की क्या जरूरत है? अरे मेरे गोदाम में, मेरे तहखानों में इतना असला, इतना बारूद भरा है कि मैं जब चाहे पूरे गांव को तबाह कर सकता हूं। तो फिर मेरी माँ ऐसा क्यों चाहेगी? वो नहीं, अशोक चाहता है। अशोक ने तुम्हारी माँ को अपने जज्बाती जादू से बस में कर रखा है। वो अपनी झूठी मोहब्बत से तुम्हारी खुशियों को जंग लगाकर तुम्हें बेकार कर देना चाहता है। अभी भी वक्त है, उसे अपने तरीके से शांत कर दो। मगर कैसे? हक मांगना नहीं, छीनना सीखो। दुश्मन को मौत की नींद सुलाने की आदत डालो। अपने अंदर काली आंधी सी तेजी और तूफानी लहरों से फुर्ती पैदा करो। तो आप बताइए, अब मैं क्या करूं? उसे पहाड़ी पर ले जाकर खत्म कर दो। वहां ना तुम्हारी माँ होगी और ना ही कोई चश्मदीद गवाह। तुम्हें अक्ल से ज्यादा इसकी जरूरत है। उसे वहीं मारकर चील और कुत्तों की खुराक बना देना। आज तेरा असली रूप मेरे सामने आ गया है अशोक। मैंने तुझे अच्छी तरह पहचान लिया है। अच्छा, तो मुझे भी बताओ, क्या है मेरा असली रूप? तेरा असली रूप यह है कि तूने हमेशा मेरा हक छीनने की कोशिश की है। अच्छा, ये क्या बक रहा है तू? इस घर में कोई तेरा हक नहीं छीन रहा। मैं ठीक कह रहा हूँ माँ, ये बड़ा शातिर है और अब मैं इसके साथ एक छत के नीचे नहीं रह सकता। तू घबरा मत माँ, आज इसे फिर वही पुराना वाला दौरा पड़ा है। असलम, क्या तू आज फिर उस शैतान से मिलने गया था? हाँ, और मैंने उससे इसकी असलियत उगलवाई है, क्योंकि ये भी उसी के खानदान का है। तो तुझे ये पहचान है इंसानों की? वो कमबख्त एक खूनी दरिंदा है और तू उसकी बराबरी मेरे अशोक से कर रहा है। दुखी क्यों होती है माँ? ये वही बोल रहा है जो इसे जीवन चाचा ने सिखाया है। हाँ बोल असलम, बोल बोल, तू क्या चाहता है? तू बस इस घर को छोड़कर चला जा। माँ को मैं अपने आप संभाल लूंगा। कैसे? माँ के दुश्मनों के साथ दोस्ती करके? इस बात से तुम्हारा कोई वास्ता नहीं कि मैं किससे दुश्मनी करता हूँ और किससे दोस्ती। अगर मुझे यकीन होता कि तुम माँ को संभाल सकते हो तो तुम्हारी ये बचकाना हरकतें मैं हरगिज ना सहता और कब का यहाँ से चला जाता। नहीं बेटे, यहाँ से कोई नहीं जाएगा। माँ तो हर बात तेरी तरफदारी करती है, इसलिए तू कल सुबह पहाड़ी पर आ जाना। इस बात का फैसला हम वहीं करेंगे। ठीक है, तो फिर कल सुबह वहीं पहाड़ी पर मिलेंगे।
नहीं अशोक, तू पहाड़ी पर नहीं जाएगा। तो फिर मेरी बात सुन लो माँ, जब तक इस बात का फैसला नहीं हो जाता मैं इस घर का पानी तक नहीं पीऊंगा। जी हाँ, ठीक है सर, ओके। अच्छा एक बात बताओ, अभी तक जो आपने हमें बताया क्या वो बिल्कुल सच है? जी मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। क्या तुम उसके खिलाफ कोर्ट में गवाही दोगे? जी मैं गवाही जरूर दूंगा। ठीक है, तो सुनो, तुम्हारे कहने के मुताबिक कल सुबह हम अपनी पूरी फोर्स लेकर तुम्हारे गांव के लिए रवाना होंगे ताकि हम उसके घर की तलाशी ले सके। ठीक है जनाब। ठीक है शामू, अब आप जा सकते हो। देखो, अगर इस बार भी तुम्हारा वार खाली गया ना, सारी जिंदगी तुम भिखारी बनकर रह जाओगे। उसे देखते ही फौरन गोली मार दो, वरना वो तुम्हें जज्बाती बातों से और कमजोर कर देगा, समझे? जी सर। दुखी क्यों होती है माँ? आज तेरा असलम हमेशा के लिए अकलमंद होकर लौटेगा। लेकिन अशोक, मैं तुम्हें उस पागल से मिलने अकेले पहाड़ी पर नहीं जाने दे सकती। माँ आज तो मुझे जाना ही होगा, मैंने उसे वचन दिया है। लेकिन बेटे, क्या तू अपनी माँ के लिए नहीं रुक सकता? अरे माँ तेरा बेटा हूँ इसलिए तो कह रहा हूँ। नहीं, मैं देखती हूँ तू आज कैसे जाता है। मैं तुझे नहीं जाने दूंगी। मेरी नमाज का वक्त हो गया, मैं अभी नमाज पढ़कर आती हूँ। लेकिन देख, तू यहाँ से जाना नहीं। ठीक है माँ। देख, जाना नहीं। हाँ, अशोक। इंस्पेक्टर, तुम चारों तरफ नजर रखो और आप मेरे पीछे आओ। फॉलो मी। तेरा क्या होगा जीवन प्रकाश? तेरे गोदाम में तो इतना असला बारूद भरा पड़ा है, कहाँ गायब करेगा? कहाँ गायब करेगा? कहाँ गायब करेगा? गिरफ्तार कर लो इसे। कौन? अच्छा वाह पंडित जीवन, तूने अपने गुनाह अपने मुंह से कबूल कर लिए। पहना दो हथकड़ियां। और इंस्पेक्टर, तुम अंदर जाकर इसके घर की तलाशी लो। अरे एसएसपी साहब, मेरी बात तो सुनिए। एसएसपी साहब प्लीज।
रुक जा, तुझे माँ की कसम, रुक। भानु बहन, जीवन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उसके घर की तलाशी भी हो रही है। असलम, मैं आ गया हूँ। मैंने तुझे अकेले बुलाया था, तूने फिर चालाकी की, माँ को साथ ले आया। असलम, जीवन को गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने। मेरा दुश्मन जीवन नहीं, अशोक है माँ, इसलिए मैं आज इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तेरे बिना जीना मुझे भी गवारा नहीं असलम। असलम बेटा, ऐसा कोई काम मत करना जिससे तेरी माँ का दूध कलंकित हो जाए। मुझे कमजोर मत कर माँ, ये आस्तीन का सांप है, आज मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और तेरी माँ ने इसको जिंदा रखने की और इसकी हिफाजत करने की कसम खाई है, उसका क्या होगा? हाँ? आज तूने मेरे साथ फिर चालाकी की, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ सकता। देख, तू अपनी बंदूक फेंक दे, वरना मैं ममता फर्ज पे कुर्बान कर दूंगी। तुम्हारा जो जी चाहे करो, लेकिन आज इसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तू ऐसे नहीं मानेगा। तू जैसे एहसान फरामोश की माँ कहलाकर जिल्लत भरी जिंदगी जीने से अच्छा है कि मैं इज्जत की मौत मर जाऊं। फेंक दे अपनी पिस्तौल, तू अपनी पिस्तौल फेंक दे वरना। नहीं माँ। अशोक, 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 दुष्ट, तूने इसे यहाँ मारने के लिए बुलाया था ना? वही तेरी जान बचाने के लिए अपनी जान पर खेल गया। अशोक बच्चे मेरे, चल उठा इसे अस्पताल ले चल, जल्दी कर, जल्दी कर। क्या हो गया? प्यार है सभ्यता, धर्म एकता और भाईचारा ईमान। कण कण इसका है स्वाभिमानी, ज्वालामुखी है प्रहरी हिमाला आदिकाल से आत्मबल है शान। इन्हीं गुणों से आज तलक, इन्हीं गुणों से आज तलक अखंड है हिंदुस्तान।